गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई डॉक्टर काजल बोलवानी इज हेयर टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर टैलेंट टेस्ट 2026 विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 12th अक्टूबर फॉर क्लास 9th। हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो 5th अक्टूबर को एग्जाम हुआ है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 31 की, तो इसमें हमें पता होना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन जो कि क्लास 8 का टॉपिक है, उसके एक एक डायग्राम्स बहुत मस्ट हैं कि हमें एक एक डायग्राम का नाम पता होना चाहिए, प्लस उनके फंक्शंस आइडिया होना चाहिए कि वो क्या क्या फंक्शन करता है। ये हमें क्रॉप प्रोडक्शन से सारे डायग्राम्स को देख लेना है और उनके फंक्शंस को देख के जाना है। क्लियर? नेक्स्ट की मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन, हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए, चाहे सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, तो उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, एक एक मोड का एग्जाम्पल क्या है, ये हमें आइडिया होना चाहिए अच्छे से कि एक एक जो मोड हो रहा है उसमें कौन सा किसका एग्जाम्पल है और प्रोसेस भी कैसे होता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9th। कनेक्टिव टिश्यू का नेचर, उसके फंक्शन, एक एक टाइप के टाइप्स, लोकेशन, ये सब हमें अच्छे से टिप्स पे होने चाहिए। ये हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट की बात कर लूं, अगेन रिप्रोडक्शन हम बात कर चुके हैं कि इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए हर एक मोड के। नेक्स्ट ये हर एक पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया था, ऑल दी बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, प्रोटोजोअल डिजीजेस एंड फंगल डिजीजेस, इन सब के नाम हमें अच्छे से आने चाहिए ताकि हम इनके बाइफर्केशन कर सकें, प्लस साथ में इनके कैरेक्टर्स कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके अलावा इनके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही आगे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जाम्पल्स, ये सारे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हो जाते हैं जो कि आपको याद से देख के ही जाने हैं। क्लियर? मैं नेक्स्ट की बात करूं, यानी कि हमारे परमानेंट टिश्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही मस्ट है। हमें एक एक कैरेक्टर, उसके लोकेशंस, फंक्शंस, डायरेक्शन, कहाँ पे वो एक्ट कर रहा है, नेचर, हमें सब पता होना चाहिए, कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है, हर एक चीज हमें देख के जानी है। प्लस साथ में डायग्राम्स, हमें पता है प्रीवियस ईयर से डायग्राम्स बहुत फोकस किए गए थे यहाँ से, इस बार हम लोगों को स्टेटमेंट्स फोकस की गई हैं, तो दोनों ही हमारे लिए मस्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट हमारा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के हमें लोकेशन क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्या हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उसके फंक्शन क्या है, प्लस डायग्राम यानी कि वो कहाँ लोकेट कर रहा है, ये हमें अच्छे से याद करना है। क्लियर? मैं नेक्स्ट की बात करूं सेल से, जो कि सेल से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आया है डायग्राम के बेसिस पे, डायग्रामेटिक क्वेश्चन सेल से ही आए हैं, तो हमें उसकी डायग्राम पता होना चाहिए हर एक का, तो उसके साथ साथ उसकी फंक्शन पता होने चाहिए, डिफरेंशिएट। प्लस जो हमें और ध्यान रखना है सेल का, वो है कि प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल हैं, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में कौन होता है, राइबोसोम कौन सा टाइप का होता है, ये हमें सब आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस, कौन से ऑर्गेनल्स किस में मिलते हैं, उसका फंक्शन क्या है, इन सब का फंक्शन हमें पता होने चाहिए। तो इन शॉर्ट एनसीईआरटी के डायग्राम्स सेल से तो मस्ट है फोकस करना, एक एक लेबलिंग प्रॉपर, जैसे कि इसमें वेसाइकल्स और सिस्टर्नी की बात की गई थी, वो हमें पता होने चाहिए। क्लियर? मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट अगेन सेल से वही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगेन हमारे परमानेंट टिश्यूज,
इनकी बात मैंने कर दी कि इम्पोर्टेंट है, आपको फंक्शन आइडिया है तो आप पता लगा सकते हो। अगेन मैंने डायग्राम्स बोल दिए हैं आपको, सारे बैक्टीरियाज, फंगाइज, एल्गे, सबके प्रोटोजोन, सबके डायग्राम्स देख के जाने हैं। ये बात हो गई हमारे से। नेक्स्ट की बात करूं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए क्लास 9th का। तो एनिमल हस्बेंड्री से ये क्वेश्चन आया है, उसकी हम बात कर लें। एनिमल हस्बेंड्री में हमें हर एक कैटेगरी की, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो या केटल फार्मिंग हो या फिशरीज हो या बी हाइविंग हो, हमें सबकी इंडिजिनस ब्रीड्स जो एनसीईआरटी ने लिखी है वो तो मस्ट है, एग्जॉटिक एंड क्रॉस ब्रीड्स पता होने चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारे नॉमेनक्लेचर जो एनसीईआरटी ने लिख के दिए हैं, दैट्स दी वेरी मस्ट टू बी कवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस, कि आपको इसमें सोचना ही पड़ेगा। तो पहला हिंट तो मेरे लिए अगेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जिसकी हम लोग बात अभी ही करके आए हैं। साथ में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमें हर एक की सेल वॉल के बारे में पता होना चाहिए, तो ये यहीं से आपको हिंट निकलेगा, प्लस साथ में एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए और प्लांट और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो ये पहले ही कैरेक्टर्स हम कवर कर चुके हैं। और लास्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो आ गया एपिथेलियम टिश्यूज के फंक्शन, प्लस साथ में अगर मुझे मस्कुलर टिश्यू भी आता था तो उसके फंक्शंस हमें कवर करके जाने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स अच्छे से देख के जाने हैं। डायग्राम्स पे ही बायो में मेजर क्वेश्चन बनते हैं, कि आप अगर डायग्राम को पढ़ रहे हैं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आपको उसकी एक एक लेबलिंग, यानी कि क्या किस जगह पे लोकेट है वो आना चाहिए। अगर आपको लोकेशन पता पड़ गई तो आपको उसका नेचर का आइडिया होना चाहिए कि लिविंग है, डेड है, कैसा है। उसके बाद उसका मेजर, उसका फंक्शन क्या है वहां पे, वहीं से ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। थैंक यू।